बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, फिर उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि एक होती है स्केलर और एक होती है मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैट्रिक्स ए जो है वो 2 3 1 5 है तो आप शो करें कि 4a - 3a जो है वो a के इक्वल है। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड 4a - 3a, 4 लिखा राइट पर, a की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2 3 1 5, -3 उसी तरह लिखा, फिर a की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2 3 1 5। अब ये पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी 4 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। और हमने सीखा था कि जब कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। फिर मनफी उसी तरह रखा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15। तो यूँ अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनमें से पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो सब्ट्रैक्टिंग में आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने लिखा 8 - 6, 12 - 9, 4 - 3 और 20 - 15। तो 8 - 6 2, 12 - 9 3, 4 - 3 1 और 20 - 15 5। ये वाला स्टेप जो है ना, मैंने लिखा 8 - 6, ये आप बेशक ना लिखें, डायरेक्ट आप यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर लें। तो यूँ ये जो 2 3 1 5 मेरे पास मैट्रिक्स आई, ये देखें वापस मैट्रिक्स ए है, तो मैंने उसकी जगह ये वैल्यू लिख दी और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो प्रूव हो गया। अब हम 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर a की वैल्यू है 2 3 1 5, b की वैल्यू है 1 7 6 4, ये दो मैट्रिक्स हैं a और b, तो शो करें 3b - 3a = 3 ब्रैकेट में b - a। हम इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 3b - 3a, 3 राइट पे लिखा, b की जगह उसकी वैल्यू लिखी, फिर -3 लिखा, a की जगह उसकी वैल्यू लिखी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पहले ये होगी तो इनको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 7 से 21, 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। फिर माइनस उसी तरह रखा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। यूँ हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने लिखा 3 - 6, 21 - 9, 18 - 3, 12 - 15। तो 3 - 6 - 3, 21 - 9 12, 18 - 3 15 और 12 - 15 - 3। इसको हमने नंबर दे दिया 1। अब आते हैं राइट साइड के पर। तो पहले ये ब्रैकेट वाला काम करते हैं, b - a फाइंड करते हैं। तो मैंने b - a लिखा, राइट पर b और a की वैल्यू लिखी, सब्ट्रैक्शन की 1 - 2, 7 - 3, 6 - 1 और 4 - 5। तो ये 1 - 2 - 1, 7 - 3 4, 6 - 1 5 और 4 - 5 - 1 आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये लिखा 3 × b - a, इधर 3 और ये जो मैट्रिक्स है ये b - a की वैल्यू पुट की और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 - 1 - 3, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × -1 -3, इसको नंबर दे दिया 2। फिर हमने नंबर 1 से देखा कि 1 और 2 की राइट साइड सेम है, तो फिर इसकी लेफ्ट साइड 3b - 3a जो है वो इसकी लेफ्ट साइड 3 × b - a के इक्वल है। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट 3b - 3a = 3b - a। अब हम 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैट्रिक्स A जो है वो है आयोटा 0 1 - आयोटा, तो शो करें कि A's पावर 4 = I2। I2 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमने लिखा सोल्यूशन में A स्क्वायर, तो A स्क्वायर होता है A × A।
ए स्क्वायर तो रहने दिया, ए इंटू ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू है आयोटा 0 1 मनफी आयोटा, तो ये दोनों ए की जगह पुट किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया। हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होती हैं जब पहली के कॉलम और दूसरी की रोज़ बराबर हों, वो शर्त यहाँ पूरी है। और फिर हमने एक नोट लिखा था कि मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स जो होती है उसकी हर एक रो दूसरी मैट्रिक्स से हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ हम इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0। फिर फर्स्ट रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा 0। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो से आते हैं, 1 इंटू आयोटा आयोटा, फिर मनफी आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 0 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू ये 1 इंटू आयोटा आयोटा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस 1 इंटू 1 मनफी आयोटा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस मनफी आयोटा इंटू मनफी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्क्वायर मनफी 1 होता है, तो -1 प्लस 0 मनफी 1, 0 प्लस 0 0 रहा, आयोटा और माइनस आयोटा ख़त्म हो गए। ये आयोटा स्क्वायर मनफी 1 है, तो 0 मनफी 1 मनफी 1। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी ए स्क्वायर की वैल्यू बनी मनफी 1 0 0 मनफी 1। अब हमने चूंकि A4 तक जाना था, तो हमने लिखा नाउ A4 इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, मनफी 1 0 0 मनफी 1। इस दूसरे ए स्क्वायर की जगह भी यही वैल्यू पुट की। फिर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, -1 इंटू -1 1 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से -1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, 0 इंटू -1 0 प्लस -1 इंटू 0 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1। तो इनको ऐड किया तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1। तो ये देखें 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो हमने लिख दिया इक्वल टू I2 और लिखा हैंस प्रूव्ड A इज पावर 4 इक्वल टू I2। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड x एंड y, x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ मैट्रिक्स जो है ना x प्लस 3 1 मनफी 3 3y मनफी 4 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 मनफी 3 2, कि ये दो मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल हैं, आप इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करें। हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो देखें दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2, और अब चूंकि ये गिवन है कि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने लिखा एज गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो ये जो पहला एलिमेंट है x प्लस 3, पहली रो का पहला एलिमेंट, ये इधर वाली मैट्रिक्स की पहली रो के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि शर्त ही हुई है कि मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल टू 2 एंड। अब इनको कंपेयर करने का फायदा को नहीं, 1 इक्वल टू 1 मनफी 3 इक्वल टू मनफी 3। हमने तो x और y फाइंड करना है, इसलिए मैंने इस एलिमेंट को कंपेयर किया 3y मनफी 4 इक्वल्स टू 2। यहाँ से 3 को इधर ले गए तो x इक्वल टू 2 माइनस 3, x इक्वल टू -1, और 3y मनफी 4 इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू 2 प्लस 4 6, तो y इक्वल टू 6/3, y इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज जो आ गई x और y की वो क्या बनी, x इक्वल टू -1 और y इक्वल्स टू 2।